आज हम आप सभी को, पहले हम बात करते हैं पिछले की। तो अभी तक हमने आप लोगों को रस पढ़ाया है, अलंकार पढ़ाए हैं और छंद पढ़ाए हैं। हमने आपसे कहा था कि पहले हम ये पढ़ाएंगे, ये इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि हम लोग काव्य पढ़ने जा रहे हैं। तो जब काव्य से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक काव्य दूसरा संस्कृत, तो ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इनके यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स गेनिंग होता है। तो इसलिए हमें पढ़ना है काव्य, उसके लिए हमने ये 3 चीजें पढ़ी हुई थी। तो आज से हम काव्य की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, पद्य की, हिंदी पद्य की, जिसमें कि जो पहला चैप्टर है वो है सूरदास जी का। पहला चैप्टर है सूरदास जी का। हम आपको अभी जितने भी चैप्टर्स पढ़ाएंगे उन सभी में जितने भी राइटर्स हैं, जितने भी कवि हैं, सभी के बारे में बताते जाएंगे। लेकिन बाद में फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें से ये कुछ 4 हम आपको बताएंगे, 4 कवि, जिसके अलावा आपको किसी के बारे में जीवन परिचय नहीं याद रखना है। बस उन 4 का याद रखना, 100% 3 में से कोई ना कोई एक जरूर आ जाएगा, चारों में से कोई ना कोई एक जरूर से जरूर आएगा। ठीक है। फिर हम आप लोगों को बताएंगे कि ये आपको कैसे लिखना है, कॉपी में आपको कैसे संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, और साथ ही जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है। लेकिन अभी हम लोग क्या केवल पढ़ना है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सूरदास जी के बारे में। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक गांव में हुआ था। कब? 1478 ईस्वी में। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। रुनकता नामक गांव में हुआ था। ये कहाँ है? तो ये आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास में स्थित है। ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और इन्होंने 18 साल तक, सूरदास जी ने 18 सालों तक संगीत का अध्ययन किया। अपने गांव के ही पास एक गांव था, निकटवर्ती अपने गांव में उन्होंने 18 सालों तक संगीत का अध्ययन किया। और इसके बाद ये बचपन से ही विरक्त हो गए। विरक्त का मतलब भगवान की लीलाओं में बड़े मगन रहने लगे। अच्छा, कुछ लोग सूरदास जी को जन्मांध मानते। जन्मांध का मतलब जन्म से अंधे। सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्मांध नहीं थे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि इन्होंने अपनी कविताओं में जिस तरीके से सजीव और स्वाभाविक चित्रांकन किया है, यानी कि किसी भी दृश्य को ऐसे बताया है, बिल्कुल ऐसे इन्होंने लिखा है जैसे इन्होंने देखा उस चीज को, ऐसा चित्रण किया है। तो वो मानते हैं कि इसका मतलब ये अंधे नहीं होंगे, ये बाद में कभी जाके अंधे हुए होंगे। तो ये जन्मांध नहीं थे, क्योंकि इनकी कविताओं में, इनकी रचनाओं में बहुत सजीव लगती हैं और बहुत ही स्वाभाविक चित्रण है, इसलिए वो इनको जन्मांध नहीं मानते। उनका मानना है कि बाद में कभी अंधे हो गए होंगे। इनके पिता का नाम रामदास था। इनके पिताजी का नाम रामदास था और ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, यानी कि भक्ति भाव में लीन हो गए थे और ये विनय के पद गाया करते थे, भगवान के पद गाया करते थे। एक बार क्या हुआ, वल्लभाचार्य जी गौ घाट पर रुके। ये जो अपने विनय के पद गाया करते थे, ये गौ घाट पे गाया करते थे। कहाँ पे गाया करते थे? गौ घाट पे ये अपने विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य जी आए और गौ घाट पे आके रुके। उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छे गायन करते हैं, तो फिर उन्होंने इन्हें कृष्ण जी की लीलाओं का ज्ञान करने के लिए कहा। उन्होंने कहा तुम कृष्ण जी की लीला गाया करो। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी से कहा कि तुम कृष्ण जी की लीलाओं का गान किया करो, तुम बहुत अच्छा गाते हो। और तब से वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु बन गए। तो सूरदास जी के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य जी थे। कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। तो तब से ये वल्लभाचार्य जी उनके गुरु बन गए। और इसके बाद गोवर्धन के पास एक मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर। गोवर्धन पर्वत पर एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, जहां पे फिर वल्लभाचार्य जी ने इन्हें रख लिया। किस लिए रख लिया? तो भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए। शाम को नहीं होता है मंदिरों में कीर्तन होता है, तो उसी के लिए फिर इनको रख लिया गया, सूरदास जी को। और फिर इसके बाद वल्लभाचार्य जी के बेटे, जिनका नाम था विट्ठलनाथ जी, विट्ठलनाथ जी ने कुछ 8 लोगों का एक संगठन बनाया। उस संगठन को कहते थे अष्टछाप। उस संगठन को क्या कहते थे? अष्टछाप। 8 कवियों का उन्होंने संगठन बनाया और उस संगठन को अष्टछाप कहते थे। और उन 8 लोगों में से एक लोग सूरदास जी भी थे। तो इस तरीके से जो सूरदास जी थे, ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सूरदास जी अष्टछाप के एक सर्वश्रेष्ठ
कवि थे। इनकी मृत्यु पारसौली नामक गांव में 1583 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद इन्होंने भगवान की बहुत सारी, विशेष रूप से श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया है। ऐसा लगता है कि भगवान को इन्होंने साक्षात देखा और भगवान की कोई भी लीला इनसे छूटी ना हो, सब उन्होंने एक एक दिखाया है। कुछ इस तरीके से उन्होंने वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। सूरदास जी की कई रचनाएं हैं, जैसे कुछ रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना सूर सागर है। इसमें 1.25 लाख पद हैं और लेकिन अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हो सके हैं। 1.25 लाख पद माना जाता है इसमें, लेकिन अभी तक कितने ही, केवल 10,000 पद प्राप्त हो सके हैं। इसके अलावा साहित्य लहरी और सूर सारावली भी सूरदास जी की कुछ अन्य रचनाएं हैं, कुछ इनके काव्य हैं, समझ गए। और इसके बाद सूर सागर में इन्होंने भगवान की भक्ति, विष्णु जी के अवतार, इन सभी का निरूपण किया है और इसमें 12 अध्याय हैं। तो 12 अध्यायों में इन्होंने श्री कृष्ण जी की लीलाएं, विष्णु जी के अवतार, भक्ति, इन सभी को दिखाया है सूर सागर में। और सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं और जिसमें कि अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हो सके हैं, समझ गए। इनकी रचनाओं के बारे में कुछ इस प्रकार कहा जाता है। अच्छा, जितनी चीजें हम बता रहे हैं ये सब आपको कॉपी में लिखनी है। जैसे ही आप लिखोगे तो आप 1.5 पेज आराम से लिख ले जाओगे। 1.5 तो छोड़ो, 2 पेज भरेंगे। 2 पेज से कम हमने बताया नहीं, सुनने में ऐसा लग रहा है कि बहुत थोड़ा है, लेकिन ये कितना पेज लिख जाओगे? 2 पेज लिख के ले जाओगे जितना बताया है। कैसे कहा जाता है, तो जब ये सब आप लिख दोगे फिर उसके बाद लिखोगे इनकी रचनाओं के बारे में कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है। कैसे? तो एक बड़ी फेमस है, साहित्य लहरी सूर सागर, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली। अभी याद कर ले, हमारे साथ साथ याद करो। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली। श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली, लेखनी अनुपम चली। और इतना लिखने के बाद आप अपने जीवन परिचय को समाप्त करेंगे, ये आखिरी लाइन लिखने के बाद। और ये जो आखिरी लाइन लिखेंगे ये स्केच से लिखेंगे, वो हम बताएंगे लिखने का तरीका कि कैसे कॉपी को बढ़िया डेकोरेट करना है, कि दूर से ही व्यक्ति आपको देख के ही, आपकी कॉपी के ऊपर देखे जीवन परिचय, फिर इसके बाद ऐसे देखे और बस। कितने का होता है? 5 मार्क्स का होता है, कुछ ऐसी 5 मार्क्स का होता है, 5 या 6 मार्क्स के मिलते हैं। ये क्या है? ये जीवन परिचय की बात हो रही। जीवन परिचय में आपको केवल किसी भी व्यक्ति की जीवनी यानी कि उसके बारे में और साथ ही उसकी कुछ रचनाओं के बारे में लिखना होता है। आपके पेपर में आता है कि एक रचना लिखनी है और हमने तो 3 देख ली, यही 3 उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो समझ गए। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रोनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था, इनके पिताजी का नाम रामदास था, समझ गए। और ये बचपन से ही ये एक ब्राह्मण परिवार से थे। लोग इन्हें मानते हैं कि ये जन्मांध थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जन्म से अंधे थे, बल्कि कुछ का मानना है कि ये जन्मांध नहीं थे, क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसा सजीव और स्वाभाविक चित्रण किया है कि कोई भी अंधा व्यक्ति ऐसा चित्रण कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा माना है उन्होंने कि ये बाद में कभी जाके अंधे हो गए होंगे, लेकिन पहले से ये अंधे नहीं थे। इसके बाद हमने बताया कि ये ब्राह्मण परिवार से थे और इन्होंने 18 सालों तक अपने पास के ही गांव में संगीत का अध्ययन किया था। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे, यानी कि भगवान की लीलाओं का गान करते थे और गौघाट पे रह के विनय के पद गाया करते थे। एक बार क्या हुआ, गौघाट पर वल्लभाचार्य जी आए। उन्होंने सूरदास जी के गानों को सुना कि वो कितना अच्छा गाते हैं, उन्होंने इनके पदों को सुना
और उन्होंने जो अपना खुद से बनाई, ये खुद से बनाते थे अपने पद, सूरदास जी खुद से अपने पद बनाते थे और गाते थे, तो उन्होंने खुद से रचित उनका पद सुना तो वल्लभाचार्य जी बड़े खुश हुए और उन्होंने इनको ज्ञान दिया कि अब तुम कृष्ण की लीलाओं का गान किया करो, कृष्ण जी की लीलाएं गाया करो और इनको बहुत छंदबद्ध तरीके से गाया करो। और इस तरीके से वल्लभाचार्य जी इनके गुरु बन गए और इसके साथ ही वल्लभाचार्य जी इन्हें गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में लेके गए और वहीं पे जाके इनको रखा, मंदिर में गान के लिए इनको रख लिया। इसके बाद वल्लभाचार्य जी के बेटे विट्ठल नाथ जी, इन्होंने क्या किया, कुछ 8 लोगों का एक संगठन बनाया, 8 कवियों का, लोगों का नहीं, 8 कवियों का एक संगठन बनाया जिसमें से एक सूरदास जी भी थे। और इस प्रकार ये अष्टछवि के अष्टछाप, ये अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। और इस प्रकार जो सूरदास जी थे ये अष्टछाप के एक सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। इनकी रचनाओं में भगवान की भक्ति, कृष्ण लीलाएं, विष्णु के अवतार, इन सभी का निरूपण किया गया और ये निरूपण 12 अध्यायों में किया गया है। इनकी जो मृत्यु है वो पारसौली गांव में 1583 ईस्वी में हुआ था। कब हुई थी? लगभग 1583 ईस्वी में माना जाता है कि सूरदास जी की मृत्यु हो गई थी। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं जैसे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। सूरसागर इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, इसमें 1.25 लाख पद हैं और अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हो सके हैं। इसमें इन्होंने भगवान की भक्ति, उनकी लीलाओं का निरूपण किया है और ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं में से कोई भी लीला इनसे नहीं छूटी होगी, सूरदास जी से, जो इन्होंने इसमें ना लिखी हो, जिसका वर्णन न किया हो। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी लीला, ऐसा लगता है कि मानो इन्होंने बिल्कुल श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं को खुद ही देखा हो। कुछ इस तरीके से ही अपनी कविताओं को इन्होंने लिखा है। इसके बाद इनकी रचनाओं को कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, कैसे? साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। और इसको लिखने के बाद आपका जीवन परिचय समाप्त हो जाता है। समझ गए? तो इस तरीके से हमें सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है। तो इस तरीके से हमें जीवनी लिखनी है। समझ गए इनका जीवन परिचय। अब बात आती लिखने का तरीका। कुछ लोग मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म, ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि दिल्ली के पास एक सीही गांव है, वहां पे हुआ था। अब देख रहे हो ये मतभेद है लोगों में। कुछ लोगों का मानना है अगर पता होता तो वो ऐसा क्यों लिखते, डायरेक्ट लिख देते कि इतने में हुआ था ये। जबकि हम लोग जो पढ़ते हैं, जो ऑथेंटिक चीज पढ़ते हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं कि रूनकता में हुआ था। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीही गांव में हुआ था। तो ये भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो एक तरीके की स्टोरी हमें सब पता चल गया। अब देखते हैं लिखने का तरीका कि हम लोग लिखेंगे कैसे। और सबको एक लाइन से लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि हम अभी कहीं थे, हमें कोई बात अभी स्टोरी याद आ रही है, कोई बाद में याद आ रही है, रचनाएं ऊपर लिख दी है, बाकी जीवन परिचय नीचे लिख दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरा एक क्रम से लिखना पड़ेगा। और स्टोरी है, याद हो गई होगी हमें लगता है कि क्या क्या था। कल हम सुनेंगे सूरदास जी के बारे में। अब हमें देखना है कि मान लीजिए हमें लिखना है सूरदास जी का जीवन परिचय, तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, ऐसे हेडिंग डालेंगे कॉपी में, ठीक है। और ये हेडिंग बढ़िया स्केच से डालेंगे, बड़ी बड़ी, सूरदास जी का जीवन परिचय। फिर क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ऐसे एक डब्बा बनाएंगे, ठीक। ये एक डब्बा बनाएंगे और इस डब्बे में ऊपर यहाँ लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। ऐसे लिखेंगे बढ़िया बड़ा बड़ा संक्षिप्त परिचय। फिर यहाँ लिखेंगे जन्म, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज, जो तथ्य, जो फैक्ट्स हमें पता है, क्या? जन्म ऐसे लिखेंगे 1478 ईस्वी। स्थान, कहाँ पे हुआ था जन्म? तो रूनकता। पिता का नाम, यानी कि ऐसे डाल देंगे पिताजी इनके रामदास जी, ठीक। गुरु इनके, हमें जो जो इनके बारे में पता है, वल्लभा
वल्लभाचार्य जी, ठीक है। इनकी अच्छा, जो बात है मृत्यु की, तो मृत्यु को सबसे आखिरी में लिखा जाता है, यानी कि रचनाओं से पहले और बाकी सारी, जैसे जितनी स्टोरी हम लोगों ने लिखी थी, जितनी स्टोरी हमने सुनाई, तो तुम लोगों ने देखा होगा पहले हमने उनकी मृत्यु की बात की, इसके बाद हमने बताया कि इन्होंने ये रचनाएं लिखी हैं और इनकी कुछ रचना ऐसी ऐसी है, ऐसे बताया ना। तो मृत्यु को सबसे आखिरी में लिखा जाता है और उसके बाद उनकी रचनाओं के बारे में बताया जाता है। तो अब तो गुरु जी हो गए इनके। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई, तो ऐसे लिखते हैं लगभग, इसमें जरूर लिखते हैं लगभग 1583 ईस्वी पारसौली गांव में, पारसौली गांव में, समझे। ऐसे लिखते हैं, ये जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको ऐसे लिखते हैं। हमारे में जगह नहीं बच रही है। रचना, इनकी रचनाएं, तो सबसे पहले तो सूरसागर को लिख देते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। और हाँ, वो पद जरूर याद कर लेना, वो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, इनकी रचनाओं को ऐसे लिखा जाता है। अगर वो लिख देते हो ना, तो अगर कोई एग्जामिनर सोच रहा है कि 4 नंबर दे, तो फिर वो 5 नंबर देगा। अगर बस उसको लिखने भर से 1 नंबर ज्यादा मिलेगा। इफेक्ट डालती है ये सारी चीजें, और याद करने में कुछ है नहीं, बस उसकी रचनाएं तो हैं, कुछ है नहीं, सब बिल्कुल ईजी है। तो ये उनकी रचनाएं हो गई। देख रहे हैं ना तुमने कितने, 3 3 6। अच्छा, और क्या इनके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। अष्टछाप, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ, जितने भी इनके फैक्ट्स हैं, जो मेन चीजें, वो यहाँ इस डब्बे में लिखते हैं। जब एग्जामिनर, देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं, उनके पास इतनी सारी कॉपी होती है, अब तुम्हारी एक एक कॉपी बैठ के पढ़ेगे, तब बेवकूफियत है कि नहीं है। तुम ही सोचो, तुम्ही को अगर चेक करने को दी जाए, तो तुम चेक करोगे, थोड़ी देर बाद अपने आप वासी आ जाएगी। और कहीं किसी का नाम और बैंक, कहीं वैसी कॉपी, मान लो पहली कॉपी इंसान पढ़ ले, मान लो दूसरी पढ़ ले, कब तक पढ़ेगा है। इतनी डेरन उन्हें कॉपी चेक करनी। फिर तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि बच्चा उन्हें दूर से ही दिखा दे कि हाँ होशियार है, और ये चीज ये दिखाएगा कि हाँ हम होशियार है। जैसे तुम ये डब्बा बना दोगी, और फिर इसके बाद जहाँ इंपॉर्टेंट जगह है उधर पे स्केच से लिख दिया, इतने में आहा खुश, बहुत होशियार, 5 नंबर ले जा, अभी ले जा। बिल्कुल, एक तो हमें पढ़ने के लिए भी, देखो टीचर कैसे खुश होगा, एक तो हमसे पढ़ने के लिए भी नहीं बोल रहा है, बच्चा कह रहा है कि आप हमारी कॉपी ना पढ़ो, बिना पढ़े हम पढ़वा देंगे अपनी कॉपी। ऐसा कुछ करना है कि टीचर को पढ़ना भी ना पड़े और वो सब कुछ पढ़ भी ले जाए, उसकी नजर में भी सब आ जाए, और वो नजर डालना भी नहीं चाहता है। और ये दोनों काम अगर हो गए तो समझ लो तुमको नंबर मिल गए। मिलेंगे नहीं, बच्चे को सब कुछ आता है, ले जाओ नंबर ले जाओ, खुशी खुशी देते हैं भाई। और जो तुम सोचो कि हम कैसे लिखेंगे 2 पेज 3 पेज 10 पेज, तो भाई टेंशन ही नहीं है। तुमको इतना खुद पता है कि जब लिखने को बैठोगे ना, तुम्हारा हाथ नहीं रुकेगा, तुम्हें लगेगा यार हम चाह रहे हैं कि अब हम इससे ज्यादा ना लिखें, लेकिन हमें ज्ञान इतना है कि लाओ हम लिख दें। सच बता रहे हैं। कभी देखना, अभी जब टेस्ट लेंगे अभी तुम लोगों का, फिर देखना कि तुम लोग खुद ये सूरदास जी को 3 3 पेज में लिखोगे, और फिर कहोगे कि दीदी क्या करें, मजबूरी हमें लिखना पड़ा, छोड़े तो छोड़े कहाँ, सारा कुछ तो पता ही है हमें। समझ गए ना। तो ऐसे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि, ऐसे एक पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, इनकी भाषा को लिख सकते हैं। तो इनकी भाषा, क्योंकि ये ब्रज में रहते थे, तो इसलिए इनकी ब्रज भाषा थी, है ना, भाषा इनकी ब्रज भाषा। नीचे जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग बढ़िया। और इसको क्या करना है, एक लाइन में लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, क्योंकि लाइनिंग वाली कॉपी होती है। तो क्या करना है, लाइनिंग वाली कॉपी होती है, तो एक लाइन में ये लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर ये लिखना है बढ़िया, ये लिखना है बढ़िया, ये। अरे बड़ी कॉपी होती है, तुम लोग यहाँ लग रहा है। अच्छा, और एक चीज जरूर ध्यान रखना, इतना सब कुछ भी ना लिख देना कि पहले ही पेज में केवल यही हो, यानी कि पहले पेज में आपका ये हो और साथ में आपकी कुछ यही लगभग 4 लाइनें, कम से कम 4 लाइनें उसके नीचे लिखी हो, यानी कि इसी के नीचे से आपका जीवन परिचय शुरू हो जाए।
यही तो इफेक्ट डालता है। अगर आप पूरे पेज में बस इसी को किए हैं, बच्चा केवल पेज भरने की सोच रहा है। हमें ये लिखना है और साथ ही ऐसे करना है काम कि नीचे से यही कुछ 4 से 5 लाइनें हम लिख भी ले जाएं, लिखने वाली। और नीचे लिखना क्या है, बस ऐसी पूरी कहानी स्टार्ट करनी। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रूनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदास था। ये बचपन से ही जन्मांध थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि जन्मांध नहीं थे, ऐसे पूरा लिखते चले गए ड्रामा, और अंत में जाके बस वो 2 लाइनें अभी जो बताई वो लिखनी है और खत्म वहीं से पूरा, समझ गए। और बस लिखते लिखते वहां तक आराम से पहुंच जाओगे। तो ये लिख दिया। हाँ, और क्या लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे, है कि नहीं भाई। कृष्ण भक्त कवियों में इन सर्वोच्च स्थान मिला हुआ था इनको, क्योंकि इतना बढ़िया गाते थे और वात्सल्य रस के पुरोधा थे। बस ये याद रखना, इतने पॉइंट्स तुमको लिखने हैं, इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं लिखना, इतने में काम हो जाएगा। कितने पॉइंट्स हो गए देखो, 3 3 6 7 8 9 पॉइंट सूरदास जी के लिख दिए। बस इसी के अंदर इसी चीज को तुमको अंदर डबल रिपीट मारना है। ये हो गया, शॉर्ट में देख लीजिए, अंदर हम लॉन्ग में लिखेंगे। हो गए और यहाँ ये हुआ, ऐसे समझ गए। तो इस तरीके से जीवन परिचय लिखना है। इसको नोट करना हो तो नोट कर लो, और नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। लिए देखो हम लोग 2 चीजें एक साथ तैयार कर रहे हैं, एक तो जीवन परिचय तैयार, दूसरा अंदर ये जो काव्य 3-4 चीजें तैयार हो रही। दूसरा लिखने का तरीका भी देख लिया। अब तीसरा हम लोग क्या देखना है कि जो चैप्टर है सूरदास जी का, जो क्योंकि वो आता है ना, एक पद्य आता है, फिर उसकी हिंदी संदर्भ सहित व्याख्या, वो ऐसे ही देखेंगे पूरा एक साथ चैप्टर खत्म। तो सूरदास जी का जो इसमें है वो पद पढ़ने हैं। क्या पद? सूरदास जी के पद हम लोगों को पढ़ने हैं। इनके जो चैप्टर का नाम है, ये समझो कि ये पद है। क्या है? पद है। ये जो सूरदास जी के पद नाम का ये जो चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे पद दिए गए, बहुत सारी रचनाएं हैं, जो काव्य लिखे गए हैं, काव्य खंड जो लिखे गए हैं, ये सब सूर सागर से लिए गए। कहाँ से लिए गए? सूर सागर से लिए गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पेपर में कैसा आता है कि एक पद दिया होता है, एक ऐसी कुछ 4-5-6 लाइनों की एक ऐसी लिखी हुई होती है, और बोलते हैं इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है संदर्भ, ठीक है। फिर उसकी प्रसंग लिखना होता है। ये चीजें याद रखना। संदर्भ सहित व्याख्या कैसे लिखते हैं, देखो अभी हम पढ़ाया कुछ भी नहीं है, अभी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम फॉर्मेट बता दे रहे हैं कि कैसे लिखना है। इसके जस्ट बाद अभी पढ़ाना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले जैसे हमें कुछ भी दिया है तो उसके लिए हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लो हमें दिया है चरण कमल बंदौरी राय का, तो चरण कमल, ऐसे 4 लाइनें दी होती है, जैसे 1 2 3 4, ये जितनी लाइनों का एक पद है, ठीक है। इसमें क्या करना है, ऊपर की लाइन के 2 अक्षर, 2 या 3 अक्षर, नीचे की लास्ट के 2 या 3 अक्षर, ऊपर के 2 या 3 अक्षर, और फिर ऐसे डैश 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 करना है। ये तुम लोगों को करना है। और फिर इसके बाद नीचे के लाइन के डैश डैश डैश, और फिर नीचे के लाइन के 2 या 3 अक्षर, जैसे ये लिख दिया, मान लो हमने ती पाई, ऐसे लिखना है, ठीक। ये लिखने का तरीका। फिर इसके बाद तुम्हें डालना है हेडिंग संदर्भ। संदर्भ सेम ही रहता है, इसमें कुछ नहीं करना। संदर्भ में क्या लिखा जाता है, तो संदर्भ में लिखा जाता है कि ये जो पद्यांश है, जो पद है, ये कहाँ से लिया गया है, किसने इसको लिखा है, क्या है। तो हम लिखते हैं कैसे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य संकलन के पद नामक पाठ, पाठ का नाम क्या है, पद, सूरदास तो उसके रचयिता है, पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये सूर सागर से ली गई है। ये जो पद है कहाँ से लिए गए, सूर सागर से लिए गए हैं। तो संदर्भ में हमें इतना लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं प्रसंग। तो संदर्भ में समझे हम क्या लिखना है, अगली हेडिंग प्रसंग, अगली हेडिंग क्या डालते हैं, प्रसंग डालते हैं। प्रसंग में क्या लिखते हैं, प्रसंग में, अच्छा ये जरूर लिखना होता है, अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आप अपना 1 नंबर गवा लेते हैं बिना किसी मतलब के। अब बात आती है यहाँ लिखते क्या है,
तो प्रसंग में लिखते हैं जो भी इस पद्य में कहा गया है उसका शॉर्ट फॉर्म। यानी कि हम किसी पद्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे हम कहें कि हम आपको ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ाने का फायदा है, तो ऐसे नहीं, उसकी खूबियां बताएं तो आपका इंटरेस्ट जगे कि हाँ हम आगे की कहानी सुने। भाई एक इंटरेस्टिंग कुछ छोटी सी कहानी जो हम पहले बता दें एक बड़ी कहानी शुरू होने के, जाके आपका मन लग जाए उस बड़ी कहानी को पढ़ने के लिए, तो वो जो छोटी सी कहानी वही ये प्रसंग है। तो इसमें क्या लिखते हैं हम, जो इसमें बताया गया है उसको यहाँ लिखते हैं। कैसे? तो इसमें जो बताया गया इस वाली पंक्ति में, तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे जो सूरदास जी हैं वो प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। यही बात है कि नहीं? यहाँ पे और वो भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, भगवान की शक्तियों का बखान करते हैं और कहते हैं ऐसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी प्रभु की ईश्वरीय शक्ति को या प्रभु की शक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं और उसका बखान करते हैं और कहते हैं डैश, खत्म, इतनी कहानी। फिर व्याख्या, अगली हेडिंग तुरंत डल जाएगी हमारी और यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे व्याख्या। व्याख्या क्या? चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते, यहां हमने कहा था ना, कहते हैं कि सूरदास जी प्रभु के चरण कमलों की वंदना करते हैं, उनके कमल के समान चरणों की वंदना करते हैं। और यानी कि जितना भी इसकी व्याख्या है वो सब हमें लिखनी है। तो अभी जब हम इनको पढ़ेंगे, हर एक एक पद को पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात, हम सारे के सारे पद नहीं पढ़ेंगे, पूरी किताब में बहुत सारे पद हैं, हम सबको नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ लिमिटेड पढ़ेंगे और उन्हीं लिमिटेड से 100% गारंटी एक पद जरूर फंसेगा। 2 आते हैं, 2 में एक करना होता है, उनमें से एक या हो सकता है दोनों ही तुम कर ले जाओ। कुछ लिमिटेड पढ़ेंगे, उन्हीं से तुमको सब आएगा, ठीक है? तो सारे नहीं पढ़ेंगे तो टेंशन न लेना। तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, उसकी व्याख्या लिखनी है। तो ये लिखने का तरीका बता रहे हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक हेडिंग डालनी है, फिर काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या लिखते हैं? काव्य सौंदर्य में हम लोग लिखते हैं कि इसमें कौन सा काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाली चीजें क्या है, जैसे इसमें कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, या फिर इसमें क्या कहा गया है, मोटी मोटी बात, जैसे भगवान की भक्ति के बारे में बात की गई, भक्ति रस है, यहाँ पे प्रभु की गुणगान किए गए हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे लिख देना है। 2 पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट लिखने केवल, और 2 भी नहीं आ रहे तो 1 लिख दो, उसी में नंबर मिलेगा। 1 नंबर केवल काव्य सौंदर्य का मिलता है। और इतनी चीजें हमें लिखनी होती हैं। अगर वो केवल ये कह रहा है कि संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, ये तब की कहानी है। हालांकि आपको तो तुम लोगों को इसमें थोड़ा अलग आने लगा है कि उसमें क्वेश्चन खुद पूछता है ना क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 संदर्भ बताइए, 2 प्रश्न नंबर व्याख्या कीजिए, प्रश्न नंबर 3 बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है या कौन सा काव्य संदर्भ है।